नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लकवे के मरीज़ को ऐसे क्या खाने में चीज़ें लेनी चाहिए जिससे उसको फ़ायदा मिले। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा लकवे के बारे में समझते हैं पैरालिसिस क्यों होता है और अधिकतर सबसे ज़्यादा क्या कॉमन इसके रीजंस होते हैं। लकवा मतलब जब आपके शरीर के कुछ हिस्से काम नहीं करते, अधिकतर हाथ या पैर, तो ऐसी कंडीशन को हम पैरालिसिस बोलते हैं। हमारे पास ओपीडी में जो ज़्यादा केसेस आते हैं वो अधिकतर स्ट्रोक के होते हैं, यानी आपके ब्रेन के कुछ टिश्यू जब डैमेज हो जाता है तो जब आपके शरीर के पैर या हाथ काम नहीं करते तो ऐसे केसेस को हम स्ट्रोक की वजह से जो पैरालिसिस होते हैं वो कहते हैं। स्ट्रोक के भी दो कारण होते हैं, या तो हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है या इस्टेमिक स्ट्रोक हो सकता है। यानी कि पहला हेमोरेजिक स्ट्रोक, यानी कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि फाइनली आपके ब्रेन की नसें फट गई। तो फटने की वजह से हेमरेज यानी खून लीक हो जाता है नली में से, जिसकी वजह से आपका वहाँ का जो ब्रेन टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। या दूसरा कारण होता है इस्टेमिक, यानी जो खून की नली आपके ब्रेन को खून सप्लाई करती है, जब वहाँ किसी प्रकार का थक्का आ जाए, तो जब थक्का आएगा तो आगे खून नहीं पहुँचेगा, तो जो ब्रेन टिश्यू डैमेज होता है उसे इस्टेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं पैरालिसिस के, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, यानी रीढ़ की हड्डी जब खराब हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई पेशेंट बहुत ऊंचाई से गिर जाए, तो जिस तरीके का पैरालिसिस होता है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से पैरालिसिस बोलते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें पेशेंट के हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, पैरालिसिस हो जाता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर शरीर में पोटाशियम की कमी हो जाए, पोटाशियम 2-3 के आसपास पहुंच जाए, तो भी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। अब हमें पता है कि पेशेंट को पैरालिसिस है, तो ऐसे केसेस में आपको उनकी फिजियोथेरेपी करानी है, एक्सरसाइज करानी है, मांसपेशियों को मूव कराना है, लेकिन साथ ही मांसपेशियों में ताकत आए इसके लिए आपको खाने पीने में कुछ सुधार करना पड़ेगा। हमारे शरीर में कंडीशन होती है, भगवान ने इस तरीके का फिनोमेना बनाया है शरीर में कि अगर आपके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, मान लीजिए एक पैर है वो बहुत समय से चल ही नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे उसकी एट्रोफी होने लगती है, यानी उसका जो साइज़ होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी मूवमेंट करते रहिए। दूसरा, मसल एट्रोफी ना हो, मांसपेशियों का साइज़ कम ना हो, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। तो सबसे पहला डाइट में सुधार क्या करना है कि प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, कम से कम 100 से 150 ग्राम आप प्रोटीन पर डे खाइए। अब हाई प्रोटीन सोर्सेज, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सारी प्रकार की दालें खानी है, दालें में आपको कोई मनाही नहीं है, 1 से 2 कटोरी दाल खाओ और भरपेट दाल खाओ। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पर 100 ग्राम जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करिए जितना भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है, चिकन है, एग्स है, फिश है, ये सब आप चीज़ ले सकते हैं। दूसरा, आपको काम करना है अपने शरीर के विटामिन लेवल्स पे। तो पहले हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में। आपको जितना भी विटामिन D3 मिलता है, मैक्सिमम जो सोर्सेज होते हैं वो एनिमल सोर्सेज होते हैं। मशरूम एकमात्र ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें अवेलेबल विटामिन D होता है, विटामिन D2 होता है, वो बॉडी में जाके D3 कन्वर्ट हो जाता है। आपको विटामिन D की मात्रा पूरी करनी है तो मशरूम वेजिटेरियन सोर्सेज हो गया, और बाकी जितने नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं। तीसरा, आपको ध्यान देना है विटामिन B12 पर। विटामिन B12 आप मांसपेशियों को मूव कराता है, मजबूत बनाता है। विटामिन B12 भी ज़्यादातर आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो गाय का जो दूध होता है उसमें विटामिन B12 होता है, तो 1 से 2 ग्लास आप दिन भर में गाय का दूध पी सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो कोशिश करिए विटामिन D और विटामिन B12 की पूर्ति के लिए आप कैप्सूल भी खा सकते हैं। एक और मैं आपको बात बताती हूँ, चौथी खाने में चीज़ आपको क्या इंक्लूड करनी है। आपको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना के रखना है। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, इनफैक्ट मखाना है, इन सब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है। फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है, मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती है।
तो आप ये मिक्सचर रेडी करके रखिए। जैसे 1 कटोरी आप अखरोट लिया, 1 कटोरी आपने मुनक्का लिया, 1 कटोरी आपने मखाना लिया, 1 कटोरी बादाम ले लीजिए। इन सब चीज़ों को 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स के साथ इसका पाउडर बना के रख लीजिए और आप सुबह शाम 1-1 चम्मच इस पाउडर का सेवन करिए। तो इन सारी चीज़ों पे जैसे जैसे आपके विटामिन, आपके न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरी होने लगेगी, आपको पैरालिसिस में सुधार महसूस होने लगेगा। याद रखिए, पैरालिसिस में डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ आपके हाथ पैर की मूवमेंट करते रहना वो भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके पैरालिसिस में आपको सुधार महसूस होगा। इसके बाद भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।